छात्रों, जीत क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए आपके पेपर के मात्र आज का आपका दिन बचा है 16 फरवरी। जी हाँ, 16 फरवरी का आपका समय है। आपका भविष्य जो है आज के इस वीडियो से तय होने वाला है। तो ये पेपर आप तो जानते हैं ऑलरेडी कि ये पेपर आपका यहाँ पे दिख तो सही रहा है, लेकिन यहां पे बता दें आपका पेपर गलत है और यहां से क्वेश्चन आपके नहीं बनने वाले हैं। और यदि बनेंगे तो मैंने ऑलरेडी इनका आंसर आपका दे दिया हूं। जो आपके सेक्शन सी तक के हैं वो ऑलरेडी आपके देखिए, ये आपका पहला फ्रंट पेज था, तो ये आपका जो आपका पैराग्राफ था इसका आंसर आपने ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनल से देख लिया होगा और आगे के आपके आंसर ना मिले हैं और ना आपके मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहां पे एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि आपको इंदर सिंह परमार जो आपके यहां पे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, एमपी के, तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई आपके सारे क्वेश्चन सिंपल और सरल बनेंगे। और कहां से बनेंगे? प्रश्न बैंक से बनेंगे। तो 101% आप ये समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन यही से बनने हैं। अब यहां पे देखिए आपका ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है और यहां पे ये जितने क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ठीक है, यहां से तीसरे नंबर से, तो ये सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आपके मॉडल पेपर में थे। तो किसी ने क्या किया है, इसको क्रॉप करके यहां पे एडिट करके यहां पे डाल दिया है। तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने सेक्शन बी और सेक्शन सी के आंसर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। तो यदि आपका अपना भविष्य बनाना है तो आज का ये वीडियो है, आज इसे पूरा दिन देख लो, जितना ज्यादा हो सके अच्छे से देख लो। सेक्शन बी मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, आपका इसका क्वेश्चन बैंक का देखिए मैंने पूरा आपको बता दिया, इस पे नोटिस सेक्शन बी वाले क्वेश्चन और आपको लेटर राइटिंग बता दिया है, ठीक है, और ये सारे आपके डिबेट कंपटीशन वाले ये सभी कुछ आपको मैंने क्लियर कर दिया। 12 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन बैंक से आने हैं और सेक्शन सी का भी मैंने बता दिया है वीडियो को। और यदि आपने नहीं देखा है तो यहां से 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, इसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है। तो इसके पहले सेक्शन बी और सी का देख लीजिए। आज का ये वीडियो मैं आपको सेक्शन डी वाले के देखूंगा, ठीक है। तो सेक्शन डी आपका सबसे बड़ा है, क्या है? सबसे बड़ा, जी हाँ। तो आपको यहां से 44 नंबर क्वेश्चन, कितने? 44 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए फटाफट ये वीडियो एकदम लगातार देखिएगा, कितना भी बड़ा हो, कितना भी टाइम लग जाए, पूरा देख लो। इससे बाहर क्वेश्चन आपका एक भी नहीं जाएगा। 101% आपका यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए ये देखिए, आपका यहाँ पे मैंने सेक्शन बी के आंसर सभी बता दिए थे। यही आपका वो पेज था जिसका मैंने सभी आंसर आपको दे दिए हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो ये देख लो और इनका स्क्रीनशॉट कर लो। इसका मैं पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां पे आ जाइएगा, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेईई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइन अप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएँ आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे ये आपका कुछ साइंस वाइंस का आपको यहाँ पे दिया गया है आपका। इसके बाद आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन डी के क्वेश्चन। तो सेक्शन डी को आपको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल आपका स्ट्रेटजी है। कैसे है? आपको ये कुछ पैसेज दिए गए, बस पैसेज को आपको यहाँ पे रट के चले जाना है। इनका आंसर, आपका आंसर ऑलरेडी यही से पैसेज देखिए, सेक्शन डी के आंसर आपको सब कुछ उसी में मिल जाएगा, ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं। तो आपका देखिए एक ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, पैसेज फर्स्ट आपका दिया है, तो ये आपका पैसेज है और इसी में से चलिए सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो आपका ये पैसेज आपका यहां से कंप्लीट होगा और पहले क्वेश्चन का देखिए आपका ये पैसेज है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है व्हाई वाज देयर ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो सिंपल सा इसका आंसर जब भी आपको यहाँ पे निकालना हो तो आप ये पैसेज पढ़ लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड ऑन द बुलेटिन बोर्ड। कहाँ लिखा है, क्या लिखा है? देयर वाज अ क्राउड। यहाँ पे व्हेन आई पास्ड टुडे हॉल, टाउन हॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है
ड्यू टू ऑर्डर फॉर बर्लिन, ड्यू टू बैड न्यूज, या फिर आपका यहाँ पे ड्यू टू इंट्रोडक्शन न्यू लैंग्वेज। तो चलिए इसका आपको हम अच्छे से समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पे इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको पैसेज में यहीं पे दिख जाएगा कि इसका आंसर यहाँ पे लिखा है व्हेन आई पास्ट टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड, यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज। ये देखिए यही तो बस आपका आंसर। फ्री के नंबर होते हैं, फोकट के नंबर सेक्शन डी के होते हैं। तो आपको हर पैसेज जो भी आपका इसमें से आ जाए, मात्र आपको यहाँ पे 6 पैसेज दिए हैं और यकीन मानो 6 पैसेज में ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा आपको यहाँ पे लगाना है क्या, ड्यू टू आपका बैड न्यूज लगा देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर। ठीक है, तो आपको इसमें सिंपल सा आपका सन इसमें क्या है, वहां पे लिखा हुआ था बैड न्यूज, तो मतलब कि इसका भी आंसर यहाँ पे बैड न्यूज के लिए फेमस है। तो आपको यहां पर भी इसमें आपको सेकंड आंसर बैड न्यूज लगाना है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको 6 पैसेज का फटाफट आंसर कर रहा हूं, आप सुनते जाइए, यहीं से क्वेश्चन बनने हैं। तो आपको बस रट लेना है, बस इन्हीं में से आंसर आपके आ जाएंगे। ये वाला देखिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड ड्राफ्ट मीन हेयर। तो आपको सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे ड्रॉइंग हो जाएगा। और यदि आप सॉरी डिजाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इसमें डिजाइन हो जाएगा। यदि आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा। दिखा दूं आपको क्या, चलिए दिखा देते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको अपने माइंड से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन किसका है, ये पैराग्राफ का तो है नहीं। आपको यहाँ पे ड्राफ्ट का सिंपल सा आपको यहाँ पे किसका, आपको इसका मीन्स पूछा गया है, तो आपको मीन्स यहाँ पे ड्राइंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यार बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा है, क्या है आपका डिजाइन हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग के बाद ही डिजाइन लिखा है, डी शब्द लग रहा है। तो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट मतलब आपका डिजाइन होता है। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द आउट ऑफ, यहाँ पे आपका ब्रेथ का मीन्स है। तो सिंपल सा आपको ब्रेथ का मीन्स आपको यहाँ पे बी नंबर करना है। क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए गैस्पिंग, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे गैस्पिंग आपका हो जाएगा। तो आपको ये याद कर लेना। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है आपका पांचवा क्वेश्चन, हु इज द ऑथर द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन के आथर आप ऑलरेडी आपका पहले चैप्टर वाले का पैसेज चल रहा है, तो यहाँ पे आपको सी नंबर लगाना है आपका यहाँ पे अल्फोंसे आपको डायरेक्ट। ठीक है, आपको ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका छठा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक मिथ बाचर। ठीक है, तो इसका 6 का आंसर आपको यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू मेक हिज रियलाइज इंपॉर्टेंट ऑफ हिज मदर टंग। ठीक है, आपको ये कर लेना है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे चलता है, देखिए आपका ये पैसेज हो चुका है दूसरा। अब यहाँ पे चलते हैं आपका सेकेंड पैसेज। तो सेकेंड पैसेज आपका यहाँ पे ये वाला दिया गया है, तो आप ये पैसेज देख लो। ठीक है, आपको साहेब वाला है। ठीक है, आपका यहाँ पे ये आई आस्क साहब काउंटर फॉर द मॉर्निंग स्कोंगिंग, आपका ये पैसेज देखिए और इसके बाद हम डायरेक्टली इनके आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है हु इज आथर दिस एक्सट्रैक्ट, इस पोयम के आपके आथर कौन है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है, देखिए ये। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको आंसर यहाँ पे डी नंबर लगा देना है। क्या हो जाएगा आपको, एनी जंग आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन, दिस स्टोरी इज एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक द आथर। तो आपको यहाँ पे सेकेंड का आंसर आपको यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग करना है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, बच्चों की चोरी कहानी। और इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कि हु बाजा साहेब, साहेब कौन था। तो आप एक पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रैंक पिकर था। क्या था आपका रैंक पिकर, आपका यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, व्हाट वाज द साहेब लुक्ड फॉर। तो आपको यहाँ पे चौथे का आंसर आपको बी नंबर आपको गोल्ड कर देना है। अच्छे से देखते जाइए, ये क्वेश्चन अगर आप पूरा देख लेंगे तो पूरे आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे। व्हाई डिड साहेब नॉट गो टू स्कूल। तो पांचवे का आपको आंसर यहाँ पे सिंपल सा बी नंबर लगाना है। क्या हो जाएगा आपका, हैड नो मनी टू पे फीस। इसके बाद छठा क्वेश्चन, व्हाई इज द आथर कॉलिंग गार्बेज एज अ गोल्ड द स्टोरी। तो सिंपल सा 6 नंबर का आंसर आपको यहाँ पे डी लगाना है। क्या लगाना है आपको यहाँ पे डी, आपका यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका ये वाला, बिकॉज ऑफ हिज इज इनकैशमेंट वैल्यू। ठीक है, चलिए आपका ये हो चुका है। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर का। तो आपका यहाँ पे पैसेज 3 दिया गया है, तो ये पैसेज आपका यहाँ पे देख लीजिए दिया है, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज द 10 or 11 years old decide the learn swim there was a pool by MCA Yakshima। ठीक है, यकीमा दैट ऑफर्स एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी द यक्षिमा रिवर्स वाज
ट्रीहोरस मदर कंटिन्यूसली वार्न अगेंस्ट, आपको ये लिखा है, आप इसे देख लो। हम इनके क्वेश्चन के आपको आंसर आपको हम बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर डीप वाटर, तो डीप वाटर के ऑथर कौन है? तो सिंपल सा आंसर है यार, इसका आंसर आपको यहाँ पे विलियम डगलस करना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, YMCA स्टैंड फॉर, तो किसको स्टैंड, इसका मतलब मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है? तो सिंपल सा इसका भी आंसर आपको यहाँ पे डी नंबर लगाना है। तो चलिए डी नंबर देखते हैं आपको यहाँ पे, ये आपका डी नंबर दिया है, आपका यंग मेंस क्रिश्चियन आपका एसोसिएशन, ठीक है, आपको ये करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर डिड द ऑथर गो विथ फर्दर इन स्टोरी, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर कौन से नंबर क्वेश्चन का है? तीसरे क्वेश्चन का है। तो आपको यहाँ पे सी आंसर लगाना है, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया करना है। चौथा क्वेश्चन, व्हाई डिड द डेवलपमेंट ऑफ अ फियर ऑफ वाटर, तो आपका इसका आंसर देखिए चौथा वाला है ना, तो चौथे का आंसर आपको यहाँ पे बी नंबर लगाना है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? बिकॉज ऑफ आ यंग मैन, क्या कर देना है आपको? बिकॉज ऑफ आ यंग मैन आपका आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आपका पांचवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे सिंपल सा लिखा गया है, द स्टोरी डीप वाटर इज अबाउट, तो आपको यहाँ पे पांचवे का आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा, फियर ऑफ वाटर एंड द वे ऑफ ओवरकम इट, ठीक है, आपको ये। और छठे नंबर क्वेश्चन, द वर्ड ऑफ एवर्सन, एवर्सन का आपको मीन्स बताना है, तो सिंपल सा आपको मीन्स यहाँ पे डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पैसेज 4 नंबर का यहाँ पे आंसर भी इनका दिया हुआ है। बस मैं आपको चाहता हूँ कि आप सारे नंबर यहाँ पे लेके जाएं इस वीडियो के माध्यम से। पैसेज 4 आपके टोटल 6 पैसेज हैं और यहाँ से आपके क्लियर है, क्वेश्चन आने ही आने से बाहर आपके जाने ही नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं आपका भविष्य बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा आपका ये पैसेज है, ये पैसेज आपका द वर्ल्ड हैड, यहाँ पे ऑफ कोर्स नेवर हैव बीन वेरी काइंड टू हिम सो इट गिव्स अस अनयूजुअल जॉय टू थिंक इल ऑफ द इन दिस वे, आपका ये पैराग्राफ है। अब इन क्वेश्चन के फटाफट आंसर देखते हैं। पहला आपका यहाँ पे, द एबव लाइन्स आर द फ्रॉम द लेसन, किस लेसन से लिया गया है? तो सिंपल सा इसका आंसर आपको यहाँ पे डी नंबर, द रेड ट्राइब वाला आपका पार्ट से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेडलर, पेडलर वाला आपने जानते होंगे, आपको मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो पेडलर हैव टू वी टेक शेल्टर, तो आपको यहाँ पे रहने के लिए तो बात कर रहा है, तो आपको पहला आंसर यहाँ पे बिकॉज ऑफ हिम विशेष, आपको यहाँ पे आंसर करना है। तीसरा क्वेश्चन, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, तो आपको घर कौन ऑफर कर रहा था? तो आप जानते होंगे, आपने यदि पढ़ा होगा तो आप ऑलरेडी यहाँ पे जानते होंगे कि आपका यहाँ पे आपका देखिए ये आपका पैसेज कौन सा है, आपका यहाँ पे चौथा है। 2 पैसेज आपके और बचे हुए हैं, तो इसका आंसर आपको सिंपल सा तीसरे क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, आपको कौन ऑफर कर रहा था? एन ओल्ड मैन कर रहा था। इसके बाद द वर्ड ऑफ अनवांटेड, ठीक है, अनवांटेड का आपको मीन्स बताना है, तो सिंपल सा इसका आपका मीन्स यहाँ पे चौथे का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, अनयूजुअल आपको आंसर कर लेना। यही क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे, ठीक है, जो आपका मीन्स वाला क्वेश्चन, तो लास्ट के आपके 4th और 5th हर पैसेज को आपको अच्छे से देखना है और रट के जाना है, ठीक है। इसका मीन्स यही क्वेश्चन आपका यदि आएंगे वहां से तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे अनयूजुअल हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, द पेडलर कंपेयर द वर्ल्ड विथ, तो किससे कंपेयर कर रहा था? तो आपको इसका आंसर सिंपल सा आपको देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे, तो आपको इसका आंसर देखिए आपको लगा देना है यहाँ पे हैप्पी, क्या लगा देना है आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सॉरी आपका ये इसका आंसर आपका बी नंबर होगा आपका राइट टाइप से, ठीक है, आपको ये करना है। और छठा क्वेश्चन, हाउ वाज द पेडलर रिसीव बाय द क्रॉप्टर, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको हैप्पी कर देना है छठे नंबर का। चलिए अब यहाँ पे आपका आता है पांचवा पैसेज, तो पांचवा पैसेज आपको यहाँ पे लैंड लॉर्ड्स वाला, लर्न आपका जर्मनी हैव डेवलप द सिंथेटिक इंडिगो, तो आपका इंडिगो वाला आपका चैप्टर है, इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं फटाफट। तो देखिए आपका ये आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, हु डेवलप सिंथेटिक इंडिगो, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर कुछ नहीं करना है। आपका ये जो कौन सा पैसेज आपका है, यहाँ पे आपका पैसेज आता है आपका 5 नंबर का, तो 5 नंबर पैसेज का आंसर आपको यहाँ पे सी लगाना है। आपको यहाँ पे जर्मनी की बात कर रहा है। यदि आप ये पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सिंपल से यहाँ पे आंसर भी आपको दिख जाएगा कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट सिंथेटिक इंडिगो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हर क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ यहाँ पे इर्सम, तो आपको यहाँ पे इर्सम का आंसर करेंगे तो पांचवे का आंसर आपको ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, एनोइंग, ठीक है, आपको ये करना है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंथेटिक, यानी कि संश्लेषण क्या है, सिंथेटिक की बात करें, एक संश्लेषित पदार्थ होता है, तो इसका आपको मीनिंग यहाँ पे तीसरे का निकल कर आएगा बी नंबर आपका आर्टिफिशियल, मतलब ठीक है। देखो इंसान बनाता है, संश्लेषित कौन होता है, संश्लेषित रबड़ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, टेफ्लॉन पढ़ा होगा, तो यही होता है संश्लेषण, और ये आपका कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है। चौथा क्वेश्चन, द पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में है, तो सिंपल सा आप जानते हैं ये पैसेज आपका जो चौथे नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका गांधी जी जब बीएड कर रहे थे चंपारण में, ठीक है, आपका नील के खेती कारण, तो आपको ये इसका चैप्टर आपका दिया गया है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन,
व्हाई डिड द सेक्रेटरी द रिफ्यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन टू गांधी। आपको सिंपल सा पांचवे का आंसर आपको यहाँ पे ये लगा देना, ही डोंट गिव इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। इसके बाद आपका लास्ट यहाँ पे चैप्टर दिया है, देखिए आपका ये है चैप्टर, ठीक है। सिंस इन्वेंशन लिटिल ओवर द 130 ईयर्स अगो द इंटरव्यू हैज बीन कंप्लेस टू जनरल टुडे, ठीक है। चलो तो आपको ये आपका पैसेज देख लीजिए, इन सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो ये पैसेज का आपका यहाँ पे ये पूरा आपका ये पैसेज है और यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। देखिए क्या लिखा है पहला, व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू अबाउट फोटोग्राफी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, ये आपका पैसेज पूरा देख लिए है। इसका आंसर पहले का आंसर आपको यहाँ पे ए नंबर लगाना है, पर्सन सोल स्टोलन, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट वे इंटरव्यू हैव बिकम द प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। तो आपको इसमें देखेंगे तो आपको सिंपल सा आपको दूसरे का आंसर यहाँ पे सी नंबर मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोरी, आपको ये करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका दिया है, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज बी.एस. नायपाल। बी.एस. नायपाल कौन थे? अफ्रीकी एक भारतीय है, इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार पाया हुआ है, ठीक है। तो इंटरव्यू तो यहाँ पे खुश थे कि कैसे थे, डरे हुए थे या फिर आपका यहाँ पे बॉन्डेड थे। तो आपको इसका आंसर कौन से क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे सी नंबर आपका बॉन्डेड लिख देना है, क्योंकि अगर इसे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो उस वाले का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इंटरव्यू के बारे में आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ये बॉन्डेड आपका मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। यहीं पे सब कुछ आंसर लिखा है, आपके सारे नंबर इसी में दिए हैं, बाहर बिल्कुल आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, तो चौथे क्वेश्चन में व्हाट द नायपाल प्रेजेंट इन हिज ट्रेवल बुक्स, तो कौन सा प्रेजेंट किए थे, तो इसमें आंसर आपको यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, चौथे का आंसर आपको यहाँ पे हिज फीलिंग अबाउट इंटरव्यू, आपको ये करना है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे व्हाट हु इज द ऑथर द लेसन द इंटरव्यू। तो आप सिंपल से जानते हैं कि इसका जो पांचवा आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्रिस्टोफर सिल्वर्टस। आपको यहाँ पे 1959 में ये पुस्तक लिखा था। छठा क्वेश्चन आपका यहाँ पे व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट ऑफ द इंटरव्यू। तो छठे का आंसर आपको यहाँ पे ये आपको लगा देना है, क्या लगाना है, ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ एंड गिव विवाइड इम्प्रेस ऑफ द कंप्रोवर्जन, ठीक है। आपको ये कर देना है। अब यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे पाठ वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब यहाँ पे आपके पोयम वाले हैं। तो पोयम वाले आपको देखिए स्ट्रेट आपके पोयम, ये फ्लेमिंगो पहला आपका फ्लेमिंगो है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट देखिए फटाफट। तो आपको ये क्वेश्चन देखिए, इतना सा आपका पोयम है और इनका भी आंसर आपको इसी में मिलता है। तो आपको सिंपल सा देखिए, पहला नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा कि भाई पोयम के नाम कौन, मतलब किस पोएट का नाम क्या है जो आपका ये पोयम लिखा गया है, तो इनका आंसर है कमला दास, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन इसमें से आना है, जो आपका स्ट्रेट वाला आपके यहाँ पे पोयम वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें से मात्र 3 क्वेश्चन ही आते हैं और इसमें बहुत छोटा सा है, 2 3 4 आपके यहाँ पे स्ट्रेट दिए गए हैं। तो फटाफट यहाँ पे आंसर देख लो। पहले का आंसर यहाँ पे कमला दास हो जाएगा और दूसरे का आंसर व्हाट डिड द पोएट नोटिस द आउटसाइड वर्ल्ड, आपको आंसर इसमें हैप्पी चिल्ड्रन कर देना है, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा गया है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज बीच, आपका पैसेज में यहाँ पे रनिंग फास्ट का आपको यहाँ पे मीनिंग करना है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे स्प्रिंग आपका दिख जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना, स्प्रिंटिंग यही होता है आपका रनिंग। देखिए स्प्रिंटर्स होते हैं जो आपके धावक होते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जब आपका यहाँ पे ओलंपिक खेल होता है, कॉमनवेल्थ गेम होता है, तो उनका नाम स्प्रिंटर्स रखा जाता है कि भाई इंडियन स्प्रिंटर्स, आपका यहाँ पे ये नाम है, ऐसा नाम है, ठीक है। धावक यहाँ पे आपका मिल्खा सिंह जो है स्प्रिंटर्स कहलाते हैं। तो आपको सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे स्प्रिंटर्स का लेना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा गया है, स्ट्रैक्ट पोएम आपका यहाँ पे ये वाला दिया गया है और इसमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो सिंपल सा आपका यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ ही पूरा वीडियो आपको देखना है। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन व्हाट वाज द पोएट चाइल्डहुड फियर, तो आपको इसमें सिंपल सा आपको आंसर यहाँ पे लूजिंग आपका मदर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कहानी में पूरा लिखा भी गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसके बाद देखिए इसी का आपको यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये दिया है व्हाट हैज बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून। तो आपको इसका सिंपल सा आपको आंसर यहाँ पे जो आपका सेकेंड आपका यहाँ पे लिखा गया है, इसका आंसर आपको बी लगा देना है। क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे मदर हो जाएगा। और मदर के बाद आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है, देखिए व्हाट टू डू द पोएट
पार्टिंग वर्ड सजेस्ट, तो आपको क्या पार्ट करा, तो सी यू सून, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पे सी यू सून भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे आंसर ये निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पोएम आपका तीसरा। तो देखिए तीसरा आपका ये पोएम आपका दिया गया है ड्राइविंग के बारे में, माई पेरेंट्स के बारे में। ये आपका जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी मॉडल पेपर में भी आपको ये देखने को मिला होगा, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स हैव टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, और यहाँ पे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नेम ऑफ द पोएट की बात करेगा तो आपको इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, माई मदर एट 66, ठीक है। ये मैंने आंसर इसको ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे मॉडल पेपर में मैं दे दिया हूँ, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा यदि मेरे वीडियो आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, तो आपको इसका आंसर सिंपल सा आपको यहाँ पे हर वीकनेस कर देना है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे फाउंड द वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स, आपको इसी में डीड बॉडी करना है, तो आपको यहाँ पे कॉर्प्स आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यदि आप इसमें ढूंढेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपका चौथा पोएम आता है, ठीक है। तो ये पोएम देख लो और इसके आंसर हम फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका पोएम आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आपका पोएम है। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द विच पोएट हैज बीन स्ट्रेट बीन टेकन, तो किससे लिया गया है, तो आपको सिंपल से ये आपका चौथे वाले का है, तो चौथे का आपको यहाँ पे आंसर सी नंबर करना है आपको, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्विट, तो आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल इसका भी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है। आपका कौन से नंबर का आपका पोएम है, तो आपको यहाँ पे पोएम पहले देख लेते हैं, ठीक है। चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर के पोएम का यहाँ पे सेकंड आंसर, दूसरे का सी नंबर पाब्लो नेरुडा, आपको यहाँ पे ये करना है। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज, आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन आपका, व्हाट डज द पोएट वांट अदर्स टू डू, तो सिंपल सा आपको तीसरे का आंसर टू कीप अ क्विट एंड इंट्रोस्पेक्ट, आपको आंसर करना है। चौथा क्वेश्चन, व्हाई शुड बी कीप क्विट अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो आपको इसमें आंसर पहला फॉर अटेंडिंग पीस आपको कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे पोएम पांचवा आता है, तो पांचवा पोएम आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका ये पोएम दिया है और इसमें आपको यहाँ पे ग्रैंड्यूर आपको यहाँ पे डोम्स दिया है, वी हैव आपको यहाँ पे इमेज्ड, इसके बाद माइटी डीड, आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे नेम ऑफ द पोएट, पोएम इन द पोएट, ठीक है। तो आपको पोएट का नाम बताना है, तो आपको इसमें सिंपल सा आपको आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से देख लो, जॉन कीट इसका आंसर हो जाएगा आपका पोएट का नाम। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एफर्ट दिस इमोर्टल ड्रिंक अस ऑन, तो आपको यहाँ पे बी नंबर गिव्स इमेंस जॉय एंड प्लीजर, ठीक है, आपको ये करना है। और आपको ये देखिए आपको यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, राइट द वर्ड ऑफ द फ्रॉम स्ट्रेट विच मीन्स, तो इसमें आपको इस पोएम की बात कर रहा है, तो मतलब मीन्स क्या होगा, यहाँ पे स्टोरेज का पूछा गया है और आपको यहाँ पे मैग्निफिसेंट का, तो पहला आपका यहाँ पे स्टोरेज का यहाँ पे टेल्स हो जाएगा और दूसरे का आपका ग्रेडोर आपका यहाँ पे इस पोएम के आधार पर हो जाएगा। और ये दोनों वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देखिए टेल्स मिल जाएगा और साथ में आपको यहाँ पे ग्रेडोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देखिए ये वाला। तो आपको ये आंसर हो गया। अगला आपका यहाँ पे छठा एक्सट्रैक्ट पोएम आपका दिया गया है, तो ये पोएम देख लो। और यहाँ पे ये पोएम देखने के बाद पहला क्वेश्चन, व्हाई आर बी डिस्पोंडेंट, आपको यहाँ पे छठे का आंसर आपका यहाँ पे ये लिख देना है, यहाँ पे आपका खुद आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है। चलिए आपको हम दिखा देते हैं तीनों क्वेश्चन के आंसर। तो अब आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, तो फटाक से आपको इन क्वेश्चन के आंसर देख लेना है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सब दे दिया है। दूसरे का आपका यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा और तीसरे का आंसर भी आपको यहाँ पे सी नंबर, डल एंड डिप्रेसिव आपका आंसर हो जाएगा। सातवां पोएम देखिए, आपको यहाँ पे ये एक स्ट्रेट पोएम दिया है और इसमें से आपका पहला क्वेश्चन, नेम ऑफ द पोएम पूछा गया है पोएट का, तो पोएट का नाम आपका सिंपल सा यहाँ पे देखिए जो आपका पार्ट है यहाँ पे द रोड साइड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, आपका द रोड साइड से लिया गया है और इसके लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट टू डू फ्लावर सिटीज आर रोड साइड स्टैंड फॉर रेफर टू, तो आपको यहाँ आंसर आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, आपको ए नंबर सिटी आपका पीपल आपको लगा देना है। और यदि आप इसे पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपका इसका आंसर उसमें सब कुछ आपका लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, व्हाट आर द रोड साइड स्टैंड इन द पोएम, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको ये लगा देना है, द सेड आउटसाइड रोड साइड ओल्ड हाउस, ठीक है, आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट पोएम आपका ये वाला दिया है, तो ये पोएम अच्छे से देख लो और इन क्वेश्चन के आपको यहाँ पे मैं आंसर आपको दे दे रहा हूँ। हु आर द ग्रेट, आपको यहाँ पे तो पहले का आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। देखो व्हाट आर द, यहाँ पे लिखा है, ये पूरा क्वेश्चन आपका दिया है, हु आर द ग्रेडी डूअर्स, ठीक है, तो इसका आंसर आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे सी नंबर लगाना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा द रूरल पीपल, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हु ऑफ द वेस्ट ऑफ द प्रे इन द पोएम, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे बी नंबर रूरल फोक लगा देना है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाट प्रॉमिस बाय द गवर्नमेंट मेकिंग अ
रिलोकेटेड इन विलेजर्स, तो आपको इसका आंसर भी आपको सी नंबर लगाना है, देयर ऑल नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपके पोएम वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, आपका प्रोज सेक्शन, आपके क्वेश्चन आंसर वाले टेक्स्ट बुक के। तो ये वीडियो के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसे आपको पूरा देख के जाना है। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपके पूरे चैप्टर के यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दे दिए जाएंगे, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं अगले वीडियो में आपको यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो प्यारे छात्रों, आपको दिल से बहुत सारा दुआ कि आप जो है बहुत अच्छा, बेस्ट आप लक, आप अच्छा यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप अच्छा अपना प्रदर्शन करो। और इन क्वेश्चन को जो आपको मैं पढ़ाया हूँ ये वीडियो अच्छे से देख लेना 1-2 बार, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों